दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने एनी फ्रैंक नामक यहूदी लड़की की दर्दनाक कहानी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एनी फ्रैंक की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उसका पूर्व जन्म हुआ। आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की असल कहानी को समझने से पहले आइए थोड़ा सा एनी फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं। एनी फ्रैंक ने महज 15 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह हॉलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों में से एक थी। एनी, जो कि एक यहूदी लड़की थी, उसने एक डायरी लिखी थी जो 20वीं शताब्दी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। उनकी यह डायरी नाज़ी द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी थी। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का नियंत्रण हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में और उसके नजदीक ही बिताया, और जिनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में बैरगेन वेल्सन के एक यातना शिविर में टाइफस फीवर, भूख, कमजोरी और यातना के कारण हुई, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद भी जीना सिखा गई। वह एक डायरी लेखिका और साधारण लेख निबंध के लिए प्रारंभ से ही प्रतिबद्ध थीं। एनी फ्रैंक की मृत्यु के महज 10 साल से भी कम समय के बाद 1954 में बारब्रो कार्लिन का जन्म स्वीडन में ईसाई माता पिता के घर हुआ। जब वह 3 साल से कम उम्र की थी तो बारब्रो ने अपने माता पिता को बताया कि उसका नाम बारब्रो नहीं बल्कि एनी फ्रैंक है। बारब्रो के माता पिता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एनी फ्रैंक कौन थी, क्योंकि वे एनी फ्रैंक डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक पुस्तक से अनजान थे, जिसे द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह उन्हें मां और पा कहकर बुलाए, लेकिन बारब्रो को पता था कि वे उसके असली माता पिता नहीं थे। बारब्रो ने अपनी मां से यहां तक कहा कि उसके असली माता पिता जल्द ही उसे लेने आएंगे और उसे उसके असली घर ले जाएंगे। अपने बचपन के दौरान बारब्रो ने अपने माता पिता को एनी के रूप में अपने जीवन के बारे में विवरण बताया, जिसे उसके माता पिता ने कल्पनाएं समझा। इसके अलावा बारब्रो को बुरे सपने आते थे, जिसमें पुरुष सीढ़ियों से ऊपर भागते थे और उसके परिवार के अटारी में छिपने की जगह के दरवाजे में लात मारते थे। बारब्रो की पिछली जिंदगी की यादों ने उसके माता पिता को चिंतित कर दिया था, और एक समय जब वह बच्ची थी, उन्होंने एक मनोचिकित्सक से उसकी जांच करवाई थी। हालांकि बारब्रो को इस समय तक पता चल गया था कि जिस दूसरी दुनिया में वह रहती थी, एनी फ्रैंक की दुनिया के बारे में बात करना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि जब वह उन्हें अपनी यादें बताती थी तो हर कोई तनावग्रस्त हो जाता था। जब उसने मनोचिकित्सक को देखा तो उसने एनी होने की अपनी यादों का कोई जिक्र नहीं किया और उसे एक बिल्कुल सामान्य छोटी लड़की समझा गया। जब बारब्रो 7 या 8 साल की थी तब वह भ्रमित हो गई जब उसके स्कूल शिक्षक ने कक्षा में एनी फ्रैंक के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बारब्रो ने मन ही मन सोचा, मेरे शिक्षक को एनी फ्रैंक के बारे में कैसे पता चल सकता है। बारब्रो को पता था कि वह एनी फ्रैंक थी। बारब्रो को एहसास होने लगा कि एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी। यह कैसे हो सकता है, उसने सोचा। कल्पना कीजिए कि बारब्रो के लिए पिछले जीवन काल की सहज यादें रखना कितना कठिन रहा होगा, और उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी उलझन, दर्दनाक यादों और बुरे सपनों में उसकी मदद कर सके। बारब्रो को बचपन से ही वर्दीधारी पुरुषों से डर लगता था। एक बालिग के रूप में भी यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा यातायात उल्लंघन के लिए रोका जाता तो बारब्रो को इतनी चिंता होती कि वह भागने पर विचार करती। वर्दी के डर से छुटकारा पाने के लिए, साथ ही घोड़ों के साथ काम करने के लिए, बालिग आयु में बारब्रो ने एक घुड़सवार स्वीडिश पुलिस अधिकारी बनने का फैसला किया। स्वीडिश पुलिस अथॉरिटी के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बारब्रो एक घुड़सवार पुलिस अधिकारी बन गईं और उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक पुलिस घोड़ों के साथ काम किया। ऐसे ही कहीं और किस्से हैं
जो एनी फ्रैंक के जीवन में एनी फ्रैंक के साथ घटित हुए थे, जिनसे बारबरो इस जीवन में डरती रही। जैसे कि बारबरो को बचपन से ही बीन्स खाने से घृणा थी, जिसके सहारे एनी फ्रैंक का परिवार लगभग 2 वर्षों से जिंदा रहा था, जब तक कि उनको नाजियों द्वारा बंदी नहीं बनाया गया था। बारबरो हमेशा जिद करती थी कि वह केवल साधारण तरीके से ही स्नान करेगी, शावर से नहीं। एकाग्रता शिविरों में नाजी कैदियों को बड़े कमरों में लाते थे और कैदियों को बताते थे कि उन्हें शावर से स्नान कराया जाएगा। कैदियों को मारने के लिए कमरे में पानी की जगह जहरीली गैस डाली गई। एनी को सबसे पहले ऑशविट्ज़ एकाग्रता शिविर में ले जाया गया, जहां ऐसे गैस चैम्बरों का इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए किया जाता था जो जबरन श्रम करने में बहुत कमजोर थे। बाद में उसे बर्गेन-बेल्सेन शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बारबरो ने अपने बाल कटवाने का भी विरोध किया। एकाग्रता शिविरों में नए आगमन को नग्न कर दिया जाता था और सिर मुंडवा दिए जाते थे। इसके बाद कीटाणु शोधन की प्रक्रिया की जाती थी। बारबरो को एनी फ्रैंक होने की पहली मान्यता तब मिली जब वह 10 साल की थी, जब वह बिना किसी दिशा निर्देश के सीधे एम्स्टर्डम में एनी फ्रैंक हाउस तक पहुंचने में सक्षम थी। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्स्टर्डम की सड़कें कितनी गोलाकार हैं। इस शहर की सड़कों पर भटकते हुए खो जाना आसान है, फिर भी एम्स्टर्डम की सड़कों के बारे में बारबरो की पिछली जिंदगी की यादें स्पष्ट थीं। जब वह 10 साल की थी, बारबरो के माता पिता उसे यूरोप के प्रमुख शहरों के दौरे पर ले गए, जिसमें एम्स्टर्डम भी शामिल था, वह शहर जहां फ्रैंक परिवार रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑटो फ्रैंक और उनके परिवार को उस इमारत के अटारी में छिपना पड़ा जहां ऑटो का व्यवसाय था, क्योंकि नाजी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया था और यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे। फ्रैंक परिवार लगभग 2 वर्षों तक इस अटारी में छिपा रहा, जब तक कि नाजियों ने उन्हें खोज नहीं लिया, गिरफ्तार कर लिया और एकाग्रता शिविरों में नहीं भेज दिया। एकमात्र जीवित बचे पिता ऑटो फ्रैंक थे, जिन्हें बाद में एनी की डायरी दी गई, जिसे उन्होंने बाद में प्रकाशित किया था। युद्ध के बाद छिपने की जगह को एक संग्रहालय बना दिया गया, जिसे द एनी फ्रैंक हाउस कहा जाता है। जब बारबरो 10 वर्ष की थी, तब तक एनी फ्रैंक की डायरी स्वीडन में प्रकाशित और वितरित हो चुकी थी और उसके माता पिता को पता चल गया था कि ऐतिहासिक एनी फ्रैंक कौन थी। एम्स्टर्डम में रहते हुए उनके पिता एनी फ्रैंक हाउस का दौरा करना चाहते थे। उनके होटल में उन्होंने उसने फोन को हुक से हटा लिया और उन्हें वहां ले जाने के लिए टैक्सी मांगी। बारबरो ने अचानक कहा, हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है, यहां से पैदल चलना ज्यादा दूर नहीं है। बारबरो इतनी निश्चिंत थी कि उसके माता पिता को आपत्ति करने का विचार ही नहीं आया। जब वह चली गई तो वे नम्रतापूर्वक उसके पीछे चले गए। बारबरो ने अपने माता पिता से कहा, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे, यह अगले कोने पर ही है। जब वे शहर की घुमावदार सड़कों से 10 मिनट की पैदल दूरी तय करने के बाद एनी फ्रैंक हाउस पहुंचे तो उन्हें खुद बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। एनी फ्रैंक के घर के आगमन पर उसके माता पिता अवाक रह गए और बस एक दूसरे को देखते रहे। यह अजीब है, बारबरो ने कहा, जब वे घर की सीढ़ियों के सामने खड़े थे। यह पहले ऐसा नहीं दिखता था। वह आश्चर्य से देख रही थी और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वे घर में दाखिल हुए और लंबी संकरी सीढ़ी से ऊपर चले गए। बारबरो, जो उन्हें रास्ता दिखाते समय इतना लापरवाह थी, अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ठंडे पसीने आ गए और वह अपनी मां का हाथ पकड़ने लगी। जब उसकी मां को बारबरो का हाथ महसूस हुआ, जो बर्फ की तरह ठंडा था, तो वह भयभीत हो गई। जब वे एनी फ्रैंक के परिवार के छिपने की जगह में दाखिल हुए तो वही भय बारबरो पर हावी हो गया, जिसे उसने कई बार अपने सपनों में अनुभव किया था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसके शरीर में घबराहट फैल गई। जब वे छोटे कमरों में से एक में गए तो वह अचानक स्थिर हो गई और थोड़ा चमक उठी। बारबरो ने सामने की दीवार की ओर देखा और कहा, देखो, फिल्मी सितारों की तस्वीरें अभी भी वहां हैं। फिल्मी सितारों की जो तस्वीरें एनी ने क्लिप करके दीवार पर चिपका दी थीं, जिन्हें बारबरो ने उस पल देखा, उसने उसे खुश महसूस किया, लगभग ऐसा जैसे कि वह घर आ गई हो। उसकी मां ने खाली दीवार को देखा और उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या चित्र? दीवार नंगी है? बारबरो ने फिर से देखा और उसने पाया कि यह सच था। दीवार नंगी थी,
उसकी मां इतनी भ्रमित थी कि उसे एक गाइड से यह पूछने के लिए प्रेरित होना पड़ा कि क्या किसी समय दीवार पर चित्र थे। ओह यस, गाइड ने उत्तर दिया। उन्हें केवल कांच के नीचे लगाने के लिए अस्थायी रूप से हटाया गया था ताकि वे नष्ट न हो या चोरी न हो जाए। बारबरो की मां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दुनिया में आप सबसे पहले किसी अनजान जगह का रास्ता बिना किसी दिशा निर्देश के कैसे खोज सकते हैं, फिर इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बाहर की सीढ़ियां अलग थीं, और फिर दीवार पर तस्वीरें कैसे देखें जबकि वे वहां नहीं थीं। बारबरो की मां सवालों से भरी हुई थी, लेकिन बारबरो एक शब्द भी कहने में बिल्कुल असमर्थ थी। वह बस वहां से निकलना चाहती थी। वह इसे एक क्षण भी अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसके पैरों में जेली जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना मनहूस महसूस नहीं किया था। उसके चेहरे पर आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे और उसके पैर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। जब वह नीचे की सीढ़ी पर पहुंची तो उसके पैर उसके नीचे मुड़ गए और वह गिर गई। अब यह सब देखकर बारबरो के माता पिता स्वीकार करते हैं कि एनी फ्रैंक के रूप में उसका पिछला जीवन था। आखिरकार वह कैसे जान सकती थी कि परिवार की एम्स्टर्डम की पहली यात्रा पर एनी फ्रैंक हाउस तक कैसे पहुंचा जाए, और वह भी बिना दिशा निर्देश के। वह कैसे जान सकती थी कि सीढ़ियों को संशोधित किया गया था। उसे कैसे पता चला कि फिल्मी सितारों की तस्वीरें जो एनी फ्रैंक ने पत्रिकाओं से काटी थीं, घर के अंदर एक विशिष्ट दीवार पर मिलनी चाहिए, जबकि इन तस्वीरों को हटा दिया गया था ताकि उन्हें कांच के पीछे लगाया जा सके। ऐसे ही अनेक और किस्से बारबरो के जीवन में ऐसे हुए जिससे उसके पिछले जन्म में एनी फ्रैंक होने का पता चलता है, जैसे कि एनी फ्रैंक या बारबरो के चेहरे की विशेषताएं में समानता, दोनों के व्यवहार में समानता, और यहां तक कि दोनों की पसंद में भी समानता मिली। आगे चलकर बारबरो एनी फ्रैंक के पिछले जन्म के अपने चचेरे भाई बड़ी एलियास से भी मिली, जो कि उस समय एनी फ्रैंक के अंतिम जीवित रिश्तेदार बड़ी एलियास ही थे। उन्होंने भी बारबरो को एनी फ्रैंक का पूर्व जन्म स्वीकार किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप पूर्व जन्म को मानते हैं या नहीं, और क्या आप ऐसे ही और वीडियो को देखना पसंद करेंगे, ये भी हमें बताएं। धन्यवाद।